मुझे भी पहली पहली बार पता लगा था कि अच्छा भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है। चौड़ में पेट्रोल पंप पे गया और मैंने उससे बोला कि भाई E20 वाला डालना है इसमें। पंप वाले ने मुझसे बोला कि भैया E20 ही है, अब यही आता है बहुत समय से, हम नॉर्मली भी यही डालते हैं। मतलब मैं अपनी पुरानी बाइक में जो मैं नवंबर 2023 तक चला रहा था, मैं जाने में अनजाने में यही डलवा रहा। आप ये सोचिए, क्या आप पूछते हैं हर पेट्रोल पंप पे रुक के आपका व्हीकल अगर खराब हुआ भी होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि उस वजह से खराब हुआ है? अगर मेरा 2% 1% भी माइलेज घट रहा है तो मैं ये गन्ने का रस क्यों डलवाऊं? कीमत उतनी की उतनी है। और अगर आप भाव कम नहीं कर सकते तो ऑप्शन दे दो, 20% मिक्सिंग वाला ही क्यों मिलेगा? ये कैसी दादागिरी है? हमारी बिल्डिंग बन गई पूरी, एकदम ट्विन टावर बन गए, वैसे तो वो गिर भी गए, और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। तुमने जैसे बनाने शुरू कर, रुक जाओ मोदी जी रुके, एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रही भाई। आप अपना विकास रोक दीजिए, हमारा हो गया, आप करोगे तो हम ग्रेटा को भेज देंगे हैं? और मजेदार बात यह है ग्रेटा प्लेन से आती है, उसका प्लेन वो बिजली से उड़ता है। पूरे यूरोप में भारत से अधिक कॉस्टली पेट्रोल है, तो भाई वो लोग तो टेक्निकली नाच के लेंगे आपका ये गन्ने का रस। तो ऐसा करिए गडकरी जी, पहले ये उन्हें बेचिए, पैसा देश में ही आएगा, देश आगे जाएगा। नमस्ते मित्रों, राम राम मित्रों। सर्वप्रथम तो अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ी सी बारिश की बूंदों की ध्वनि आए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे ही मैं शूट करने बैठा तो इंद्रदेव ने अपनी कृपा जो है वो वर्षा के रूप में बरसा दी। मैं प्रयास करूंगा कि पोस्ट में यानी कि एडिट में थोड़ी बहुत जितनी हो सके हटा सकूं। अगर नहीं हटा सका तो मैं अपनी आवाज थोड़ी सी बुलंद कर लूंगा ताकि वो बारिश की आवाज जो है थोड़ी सी दब जाए। अगर थोड़ी बहुत आए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो किस विषय में है? तो भारत में हमारे में नया शगुफा छोड़ा गया है। थोड़े थोड़े टाइम पे नए नए बाण जो है हमारी सरकार छोड़ती रहती है कि भाई लगे रहो इसमें, थोड़ी टाइम इस पे बहस करो, तब तक हम कुछ और डाइवर्ट कर देंगे। अब की बार जो हुआ है वो हुआ है ये E20 पेट्रोल, यानी कि 20% इथेनॉल की मिक्सिंग जो होती है पेट्रोल में, इथेनॉल की मिक्सिंग, उसे मैं आसान भाषा में ऐसे गडकरी जी के गन्नों का रस बुलाता हूं, क्योंकि वही उतना पुश करते रहते हैं कि इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल। भारत ने जो टारगेट था 20% इथेनॉल मिक्सिंग का पेट्रोल में, वो पार कर लिया है। लेकिन उसे लेकर के बहुत सी अटकलें आ रही हैं, गाड़ियों का खराब होना, करोजन, इस सब चीजों पे बहुत सी बात हो भी चुकी है, थोड़ी चल भी रही है, डेटा बहुत आ चुका है, लोग कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कह रही है नहीं हो रहा है, ये सब भी हो चुका है। इस पर थोड़ी कम बात करूंगा। मुख्य जो बिंदु रहेगा वो गडकरी जी का एक सो कॉल्ड कॉन्क्लेव होता है, उसमें कुछ बयान आए हैं। साथ ही सरकार भी जो है पुश कर रही है, अपने बिंदु जो है वो भी फेंक रहे हैं कि क्यों E20 फ्यूल बेटर है, उस पर चर्चा करेंगे। और गडकरी जी के एक दो और हैं बड़बोले बयान कहें या जो भी कहें, उन पर मैं अपने तर्क रखने का प्रयास करूंगा। उससे पहले, उस सबसे पहले एक आवश्यक सूचना है मित्रों। दो प्रकार के लोग जो हैं वो ये वीडियो आगे न देखें, वो सह नहीं पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ये, तो दो आप प्रकार पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो एक जो अति पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं ना, एकदम नेचर लवर्स, वो वाले, और दूसरे लोग जो किसानों को जो है भगवान मानते हैं। अब कोई मुझसे कह सकता है तू नहीं मानता, तो भाई देखो ऑनेस्टली मैं नहीं मानता, मैं उन्हें इंसान मानता हूं, मेरी तरह, आप लोगों की तरह। मैं उन्हें मानता हूं कि हाँ भाई वो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, पेट भरते हैं, सब्जियां उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा पेट भरते हैं और बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं, जैसे कि कोई भी जॉब होती है। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी है, अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि E20 है क्या, इथेनॉल मिक्सिंग है क्या। जो हमारा पेट्रोल होता है, जो हम गाड़ियों में डालते हैं, बाइक में डालते हैं, वो 100% पेट्रोल ही होता है। क्रूड ऑयल जो भी आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, पहले उससे डीजल बनता है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर गैसोलीन बनता है। गैसोलीन वो फ्यूल होता है जो एयरप्लेन्स में डलता है। तो पेट्रोल जो होता है वो 100% पेट्रोल ही होता है। अब एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, मतलब भारत में तो अभी आई है, बाहर के देशों में पहले से चल रही है, कि उसमें इथेनॉल की मिक्सिंग होती है। 15%, 20%, 27% तक की बात चल रही है, और गडकरी जी की माने वो तो 100 तक की कर रहे हैं। तो इथेनॉल ये मूल रूप से कहां से आता है? ये गन्ने से आता है। बनता वैसे और भी कई चीजों से है, आलू हो गया, मकई हो गया, लेकिन मेन जो भारत में गन्ने की पैदावार ज्यादा है, ब्राजील में भी ज्यादा है, इसलिए वहां भी है, यहां भी है। अब इस पे बात करें कि क्या ये हमारा आविष्कार है, भारत ने पहली बार किया है, भारत पहला है इस चीज को अपनाने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ब्राजील, जैसा कि मैंने बताया, गन्ने का पैदावार वहां भी अच्छी होती है, वहां हो रहा है। यूएस में चल रहा है, यूरोप के कई देशों में चल रहा है। यूएस में मेजॉरिटी जितना भी गाड़ियों में, बाइक्स में डलने वाला पेट्रोल है वहां पे, उसमें 15% की मिक्सिंग चलती है। अभी भारत सरकार ने 20% अचीव किया है कि भाई 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। आगे बात चल रही है कि आने वाले 2-3 वर्षों में वो 27 तक होगा, 2030 में 30 या तक, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, गडकरी जी के अनुसार 100% इथेनॉल। यानी अब आप समझे होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि गडकरी जी के गन्नों का रस। अब आते हैं इस पे कि कितना सक्सेसफुल है, या सक्सेसफुल है भी या नहीं,
इस पर बात कर लें कि भाई जनता के कैसे रिव्यूज आ रहे हैं, उनके क्या विचार आ रहे हैं, तो इनिशियल रिव्यूज जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करोजिव है इंजन की, पार्ट्स की, चाहे फ्यूल पंप है, इंजन है, उसकी लाइफ घट रही है, समस्या आ रही है, जंग तक लगने जैसी शिकायतें आई हैं, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे डेटा नहीं मिलता। इसीलिए हमारे गडकरी जी जो है वो सीना ठोक के कह दे रहे हैं कॉन्क्लेव में कि E20 की वजह से एक भी गाड़ी में अगर गड़बड़ आई हो तो नाम बताओ। अब देखिए ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कितना मजेदार है कि यार आप मुझे दिखाओ, और आप जब मंच पे बैठ करके बोलते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग तो लगभग जीरो ही थी, आप इंटरव्यू में देख सकते हैं, पर यह स्टेटमेंट देना कि एक भी गाड़ी में गड़बड़ आई है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इसी पे मैं अपना तर्क देना चाहूंगा कि भाई पहली बात यह प्रूवन है कि 2023 से पुरानी जो भी गाड़ियां हैं वो E20 के लिए तैयार नहीं है। E20 कंपैटिबल इंजन जो 2023 या उसके बाद बनने शुरू हुए, उससे पहले की जितनी गाड़ियां थी जो ज्यादातर 80 से 85% सड़कों पे घूम रही हैं, उसके लिए वो कंपैटिबल नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राउंड रियलिटी, कि गडकरी जी ने बोल दिया कि हम मुझे बताओ एक भी प्रॉब्लम आई हो। अरे भाई, जिस पुरानी गाड़ी वाले को समस्या आएगी वो क्या आपके ऑफिस में आएगा? या फिर अगर हम डेटा की भी बात कर लें, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा कहां से? कंपनीज से। गाड़ी की जो कंपनीज है उनकी ऑफिशियल वर्कशॉप है, वहीं से डेटा आएगा। अब आप ये बताइए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कितने % भारतीय कंपनी से, यानी कि ऑफिशियल कंपनी से अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं या समस्या आने पर कंपनी में ही जाते हैं? उदाहरण के रूप में अगर आपकी होंडा की गाड़ी है तो आप कितनी बार होंडा की ही वर्कशॉप में जाते हैं? टू व्हीलर की बात करें तो भाई 90% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो शुरुआत की जो 3-4 सर्विस फ्री मिलती हैं, उसके बाद तो वो कंपनी में झांकते तक नहीं, वर्कशॉप की शक्ल तक नहीं देखते। वही मतलब लोकल मैकेनिक जो होता है या लोकल वर्कशॉप जो होती है वहां पे जाते हैं। हाँ, 4-5 लाख से ऊपर की बाइक अगर आप खरीदते हैं तो आप नहीं जा पाते, क्योंकि लोकल मैकेनिक जो है वो बना ही नहीं पाते, बोल देते हैं बाइक देखते ही कि भैया मुझसे नहीं होगा, आप कंपनी में ही जाइए। बाकी 90% मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं, जो हैचबैक ओनर्स हैं, वो भी यही करते हैं, लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं, लोकल मिस्त्री के, क्योंकि उनकी पॉकेट जो है इतनी गुंजाइश नहीं होती उसकी कि हर बार कंपनी से उसकी सर्विसिंग करा सके, तमाम तरीके का उसमें दुनिया जान के चार्जेस लगा देते हैं। तो आप ये भाई किस बेसिस पे कह रहे हो? आपके पास कौन सा डेटा है कि एक भी गाड़ी में समस्या नहीं आई है? अपने इस एनालिसिस के साथ साथ मैं एक निजी अनुभव भी इसमें ऐड कर देता हूं। मैंने पिछले साल या पिछले से पिछले साल कहें, नवंबर 2023 में नई बाइक ली थी जो कि E20 कंपैटिबल इंजन था। मुझे भी पहली बार पता लगा था कि अच्छा भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है, तो मैं भी बड़े चौड़ में पेट्रोल पंप पे गया और मैंने उससे बोला कि भाई E20 वाला डालना है इसमें। पंप वाले ने मुझसे बोला कि भैया E20 ही है। ये मैं आपको नवंबर 2023 की बात बता रहा हूं। उसने मुझसे बोला कि भैया यही है, अब यही आता है बहुत समय से, हम नॉर्मली भी यही डालते हैं। मतलब मैं अपनी पुरानी बाइक में जो मैं नवंबर 2023 तक चला रहा था, उसमें मैं जाने में अनजाने में यही डलवा रहा था। अब वो बाइक कंपैटिबल थी या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैंने उस बंदे से पूछा कि भैया आप बताते नहीं क्या लोगों को? तो उसने सिंपल सा जवाब दिया जिसमें उसकी गलती भी नहीं है। उसने कहा कि भैया जो पूछता है उसे बताते हैं, जैसे आपने पूछा आपको बता दिया। अब आप ये सोचिए, आप कब से क्या क्या डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में? क्या आप पूछते हैं हर पेट्रोल पंप पर रुक के? आपका व्हीकल अगर खराब हुआ भी होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस वजह से खराब हुआ है? नेताजी ने बोल दिया सीना ठोक के कि एक भी केस नहीं आया। अरे भाई डेटा कहां है? जब मुझे खुद नहीं पता कि मेरा व्हीकल अगर खराब हुआ है, उसकी लाइफ 10 साल से 5 साल हो गई है, वो किस वजह से हुई, तो मैं किसे ये बात जाकर के बताऊंगा और नेताजी तक ये बात कैसे पहुंचेगी? ये चीजें बहुत मजेदार होती हैं। तीसरा और सबसे तगड़ा कि चलो मान लिया समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन माइलेज तो घट रहा है, एवरेज तो घट रहा है। आगे अपने इसी इंटरव्यू में गडकरी जी ने स्वयं माना है कि हाँ कुछ प्रतिशत एवरेज घटती है, माइलेज घटती है। लोगों का कहना है कि बहुत अधिक घट रही है। अब वही है कि डेटा के साथ हेरफेर हो सकती है। लोग कह देंगे 10-12% घट रही है, नेता लोग कहेंगे नहीं 1-2% है। लेकिन ठीक है, नेताजी ने माना, वही सही। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर। तो भाई समस्या यह है कि अगर मेरा 2%, 1% भी माइलेज घट रहा है तो मैं ये इथेनॉल या सो कॉल्ड गन्ने का रस क्यों डलवाऊं अपने व्हीकल में? एज मिडिल क्लास मेरा इसमें क्या लाभ है? सच ये है कि आपको नई गाड़ियां बेचनी है। भाई मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको बूम लाना है, आप टेक्निक लगाते रहते हो नई नई। अभी वो दिल्ली में आया था कि प्रदूषण, ओ हो 10 साल पुरानी गाड़ी को तेल नहीं देंगे, वाह पीयूसी क्यों बनवाते हो? फिर अब वो वाला नहीं चला, लोगों का रिटेलिएशन आया तो आप नहीं वापस लेते हैं, दोबारा इस पे पुनर्विचार करेंगे। अब आप ये वाला ले आए हो। आप मान लीजिए ना भैया कि नई गाड़ियां बेचनी है,
दिल्ली में बहुत समय से बिक रहा है E20, 2-3 साल से लोग डलवा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया जब मुझे 2023 में उस व्यक्ति ने कहा। और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत, दिल्ली वाले जानते होंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, वही 9500 तक डोलती रहती है इधर उधर। भारत की हम बात करें वही 95 से 105 तक है, मुंबई में मेरे ख्याल से 103 या 104 रुपए का है। तो भाई आम आदमी का इसमें क्या है? आप 2 साल से लगभग E20 पेट्रोल डाल रहे हो, कीमत उतनी की उतनी है, घट नहीं रही। एंड व्हेन आई से आम आदमी, आई मीन हर कोई, यानी कि कमर्शियल टैक्सी चलाने वाले भी। सीधी सी बात है ना, पेट्रोल अगर महंगा होगा, चीजें महंगी हो जाती हैं, वो समझाना किसी को रॉकेट साइंस नहीं है। तेल के प्राइस से हर चीज के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो जो व्यक्ति टैक्सी चला रहा है, जो रोजगार अपना कमा रहा है, वो भी उससे कनेक्टेड है, उसका क्या लाभ है इसमें? तो भाई या तो आप तेल का भाव कम करिए, और भाव कम का मतलब वो नहीं है आप हर बार वाला वो 2, 4, 5, 10 रुपए वाला। गडकरी जी ने तो कहा है कि उनकी गाड़ी जो है वो, मैं गाड़ी में बैठा हूं टोयोटो की जी, 1 साल से मैं चला रहा हूं, 100% इथेनॉल पर, इसका रेट तो 25 रुपए है। चलो 25 मत करो, तो मजाक था, लेकिन 2-4 रुपए का लॉलीपॉप देके अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि तेल का प्राइस उतना है। उसमें अगर मेरी 1% भी एफिशिएंसी घट रही है, एवरेज घट रही है, और थोड़ी बहुत भी मेरे इंजन को या किसी पार्ट को दिक्कत आती है, तो भाई मैं एज आम आदमी ये क्यों सहूं? क्या कोई नेता इसका जवाब देगा? और अगर आप भाव कम नहीं कर सकते तो ऑप्शन दे दो, आप ऑप्शन दे दीजिए ना कि 20% मिक्सिंग वाला ही क्यों मिलेगा। ये कैसी दादागिरी है? गडकरी जी ने ही अपने इस इंटरव्यू में ब्राजील का उदाहरण दिया। उन्होंने बोला कि 100% वाला पेट्रोल भी मिलता है वहां पे, और 20% इथेनॉल मिक्स्ड वाला भी मिलता है, 100% इथेनॉल वाला भी मिलता है। तो आप यही कर लो भाई, अब ब्राजील वाला ही विकल्प जो है हमारे सामने रख दो, पब्लिक को चुनने दो ना। अब आप अगर ये बोले कि मतलब डंडा दिखा करके कि भैया तुम्हारी बाइक में यही डलेगा, तुम्हारी गाड़ी में यही डलेगा, अब कंपैटिबल हो या नहीं, कंपैटिबल नहीं है तुम गाड़ी बदलो, तो ये तो दादागिरी हो जाती है थोड़ी सी। अब भैया ये पूरा हो क्यों रहा है? अब मैं उस वाले पार्ट पे आ रहा हूं, वो जो आहत वाला मैंने बोला था ना कि लोग आहत हो सकते हैं, उस वाले पे आ रहा हूं कि भाई ये पूरा चल क्यों रहा है। तो भाई ये किसान, सबसे पहला जो गडकरी जी ने भी कहा अपने इस इंटरव्यू में, और सरकार भी यही, कि भाई किसान की आमदनी है वो, हर बात में आप किसान को आगे कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। और ये क्यों नहीं चलेगा, इसका भी मैं एज आम आदमी, एंड व्हेन आई से आम आदमी, रियल मैंगो मैन, पार्टी वाला नहीं, तो मैं उसका कारण बता देता हूं कि भाई नॉर्मल व्यक्ति जो है ना, वो किसान का ऑलरेडी बहुत लाभ करा रहा है और उसे पता भी नहीं है। ये जो आप सम्मान निधि या ऋण माफी करते रहते हो, सम्मान निधि बढ़ती रहती है, ये सब आम आदमी के ही टैक्स के पैसे से हो रहा है। कौन सा आप लोग पार्टी फंड से करते हो? कोई भी पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही। हाँ, बीजेपी केंद्र में है तो भैया ज्यादा आलोचना होगी, राज्य वालों की कम होगी, लेकिन होगी सबकी, सब कर रहे हैं ये तुष्टीकरण इस लेवल का। कौन सा आप पार्टी फंड से देते हो? अभी अभी दिया ना मोदी जी ने 20वीं किस्त जारी की है, उसमें पता नहीं कितना 20,000 करोड़ जो भी था। अब बिहार चुनाव है, अभी यही सब चलेगा कुछ दिन, लाडली बहना, लडूला भाई, किसान सम्मान, महिला का डबल सम्मान, और भी कोई अगर अदर जेंडर होगा तो ट्रिपल सम्मान, यही सब चलता है। अब इस सब का बोझ किसके सर पे आएगा? आम आदमी के। मतलब आम आदमी टैक्स दे रहा था, उस टैक्स से वेलफेयर के कार्य हो रहे हैं, ये तक काफी नहीं था कि अब वो किसान के पैदावार का भी जिम्मा लेगा। अब गडकरी जी बोल रहे हैं कि मक्के का पैदावार बढ़ेगा, गन्ने की पैदावार बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, देश आगे जाएगा। अरे भाई, मेरी जो गाड़ी है वो 10 साल चलती, उसकी जगह 4 साल चलेगी। अब मेरी गाड़ी का जो भोपू बच गया उसका क्या? अब आप कह दोगे कि यार नहीं नहीं, अब तू जो है वो नई गाड़ी खरीदेगा और वो 10 लाख रुपए की नई गाड़ी आएगी, उसमें मुझे इतना टैक्स मिलेगा, उससे भी तो देश आगे जाएगा। अरे भाई, मेरी पॉकेट का भी देख लो। आप ये किसान नाम का इमोशनल ब्लैकमेल वो हर बार फेंक देते हो। वैसे वो किसान वगैरह जो है वो आपको कुछ खास समझते नहीं, आपकी पार्टी को या सरकार को। आंदोलन में हमने देख लिया था, बट सही है, उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आप लोग का निजी मामला है। एज आम आदमी मैं ऑलरेडी जो खा रहा हूं, पहन रहा हूं, वो किसान ही उगा रहा है और मैं उसे पैसा डायरेक्टली दे रहा हूं। तो भाई अब मेरी गाड़ी में, बाइक में जो है किसान को मत घुसाओ, उसको अलग रहने दो। एक तरीके से वेलफेयर हम भी कर रहे हैं, वो भी हमारा कर रहे हैं, गिव एंड टेक है, वो चलने दीजिए, वरना फिर वही है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं। सेकंड एंड लास्ट पॉइंट उसमें जो पर्यावरण वाली चीज आ रही है, ये सबसे मजेदार है। ये दूसरा आहत होने वाला है कि भाई पर्यावरण प्रेम जाग जाता है, कार्बन एमिशन घट गया भारत, ये मतलब पता नहीं ये बकर चैटी जो है एज सुन एज पॉसिबल बंद क्यों नहीं करता? भाई कर देनी चाहिए। ये मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, ये फर्स्ट वर्ल्ड पर छोड़ दो ना भाई, अमेरिका को करने दो, ये सब यूरोपियन कंट्रीज को करने दो।
हमें हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम से डील कर लेने दो पहले, फिर हम इस सब पे जाएंगे। नेता लोग बड़े बड़े वर्ल्ड के पटल पे वहां पे जाके रखेंगे कि भारत ने इतना कम कार्बन एमिशन किया, और वहां पे जितने भी है गोरे, वाह बहुत बढ़िया, ओह वाह दैट्स ग्रेट। भाई ये मतलब हमें चढ़ा दे रहे हैं और हम चढ़ जा रहे हैं। किस बात का क्लाइमेट चेंज? मतलब मैं उनकी तरह बात नहीं कर रहा हूं कि नो क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, अर्थ इज फ्लैट। नहीं नहीं नहीं, मैं ये दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं कि भाई किस बात का क्लाइमेट चेंज? फॉर मी एज एन इंडियन, जब वेस्ट का विकास हो रहा था तब नहीं था, अभी अभी अचानक से जन्म हो गया। अरे पिघल, क्या हुआ? हमारी बिल्डिंग बन गई पूरी एकदम, ट्विन टावर बन गए, वैसे तो वो गिर भी गए, और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। तुमने जैसे बनाने शुरू कर, रुक जाओ, मोदी जी रुके रुके, एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रही भाई, क्या कर रहे हो? कार्बन एमिशन, ये क्या चल रहा है भाई? अभी अभी जन्म हुआ उसका कि आप अपना विकास रोक दीजिए, हमारा हो गया, आप करोगे तो हम ग्रेटा को भेज देंगे। हैं, ग्रेटा आ जाएगी प्रोटेस्ट करने। और मजेदार बात यह है, ग्रेटा प्लेन से आती है, और उसका प्लेन वो बिजली से उड़ता है, ये भी मजेदार चीज है। कार्बन एमिशन की बात हो जाए, ओ कार्बन एमिशन होता है इस चीज से। ये नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, ये तो कार्बन एमिशन का ज्ञान बिल्कुल ना दे। लोगों ने अगर देखा होगा, टेलर स्विफ्ट का एक मीम चलता है कि भाई दुनिया जहान का ज्ञान दे देती है। बड़े बड़े लोग, हमारे लियोनार्डो डिकैप्रियो भाई भी आ जाते हैं पर्यावरण को लेकर के। यूएस के भीतर जब उसके कॉन्सर्ट होते हैं, प्लेन से जा रही होती है इधर से उधर, उसका काउंट करके देखो कभी, आधे भारत से अधिक कार्बन एमिशन अकेली टेलर स्विफ्ट कर रही है। तो मतलब हमें किस बात का तुम ज्ञान दे रहे हो? हमें जबरदस्ती मॉरल हाई ग्राउंड तुम लिए बैठे क्यों? और भारत भी उसमें आ जाता, हाँ हम ये करेंगे। नहीं भाई, अपने सर पे मत लीजिए। और मैं तो हमारे नेता से कह रहा हूं कि उनके प्रो में हूं मैं, आप अपने सर पे मत लीजिए, उनको बोल दो हाँ हाँ बहुत हो रहा है कार्बन एमिशन, आपसे पूछा करें, आप भी बोल दे हाँ बहुत गलत है, इस पे विचार करेंगे। और रही बात प्रदूषण की, तो उत्तर भारत में तो पुनः फिर उसी पे, किसान पे और पराली पे आ जाऊंगा मैं। बहुत सी वीडियो बनाई है पहले भी। ये जो है इससे कुछ नहीं बदलेगा प्रदूषण में, और ये भी डेटा कहता है। अभी अभी दिल्ली का AQI था जुलाई का 70 के आसपास, 67 68 इतना चल रहा था AQI। क्या हुआ था मतलब जुलाई में? गाड़ियां तो उतनी ही थी, या कहीं चली गई थी उड़ के? कहां, लिलीपुट चली गई थी? क्या बदला था? मैं बताऊं क्या बदला था? वो प से आरंभ होता है, ली पे खत्म होता है, जो मैंने अभी कहा। कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, ना केंद्र करेगा ना कोई राज्य सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग वोट बैंक हैं। तो पॉल्यूशन की घुट्टी भी ना चटाइए भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें भी स्टैट्स जो हैं ये आपके साथ नहीं जा रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गडकरी जी ने एक चीज बड़े मजेदार कही है, और जो इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहिए। हमारी इकोनॉमी मजबूत बननी चाहिए। सही बात है, मैं ये मानता हूं। जैसा कि इन्होंने अपना बताया कि 25 रुपए की फ्यूल कॉस्ट पे इनकी गाड़ी चलती है, और निर्यात में भी ज्ञान दे रहे थे कि निर्यात भी होना चाहिए। तो भाई ऐसा करो, पहले निर्यात ही करो, उससे कमाओ, है ना? कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आप हमें दिखा दो ना कि देखो देखो ब्लडी इंडियंस, तुम्हें ही नहीं पता, देखो वेस्ट वाले सब खरीद रहे हैं। ये मैं एक लिस्ट लगा दे रहा हूं यहां पे। पूरे यूरोप में, लगभग पूरे यूरोप में भारत से अधिक कॉस्टली पेट्रोल है। भारत से ज्यादा महंगा, या तो बराबर है, महंगा ही है। तो भाई वो लोग तो टेक्निकली नाच नाच के लेंगे आपका ये गन्ने का रस, और उनकी गाड़ियां भी E20 कंपैटिबल होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यूएस तो E15 पे चला ही रहा है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, हमसे पहले ही बना लेंगे ना वो E20 कंपैटिबल गाड़ियां। तो ऐसा करिए गडकरी जी, पहले ये उन्हें बेचिए, उससे भी तो किसान अमीर बनेंगे ना, पैसा देश में ही आएगा, देश आगे जाएगा, और वही लोग पर्यावरण भी बचा लेंगे, है ना? वो कहेंगे कि देखो हम E20 पेट्रोल यूज कर रहे हैं, हमें अवार्ड जाता है, कोई भी मतलब नोबल कुछ बना देना पर्यावरण वाला, वो उन्हें दिलवा देना, हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? आप हमें हमारे 100% पेट्रोल विदाउट मिक्सिंग वाले के साथ इसी रेट पे हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। तो मित्रों, ये E20 फ्यूल का जो पूरा बवाल चल रहा था, उसमें मैंने अपने थोड़े से विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अधिकतर मुझे लगता है भाई मिडिल क्लास ही होंगे जो मेरी ये वीडियो देखते होंगे। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं वो कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसे मुद्दे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि ये चीज नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास से लेकर के अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास तक भी अफेक्ट करती है लोगों को, और उस बारे में कई बार हमारी सरकार ऐसे सोच लेती कि हाँ हाँ यार ये आम लोग हैं तो कौन सा सड़क पे आ जाएंगे यार, चलो हाँ ठीक है कुछ भी डाल दो। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को लगे कि नहीं यार हम कुछ फालतू का डिसीजन देंगे, जबरदस्ती का कुछ भी वोक बनने का, एनवायरमेंटलिस्ट बनने का या कुछ भी बनने का प्रयास करेंगे
तो भाई रिटेलिएशन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा जनता की तरफ, और हो सकता है सरकार को ये फिर निर्णय वापस लेना पड़े। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आपके कॉन्टेक्ट में जो भी लोग गाड़ियां बाइक यूज करते हैं उन्हें आप ये वीडियो अवश्य साझा करें। जी हाँ, इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये वीडियो साझा करें, नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली वाले हैं, उनसे इस विषय में चर्चा कीजिए, उनके विचार भी जानने का प्रयास करिए। और इस विषय में अगर कोई और आगे गतिविधि होती है, सरकार इसको रोल बैक करती है, जो भी मतलब करने का प्रयास करेंगे, उस पर आगे और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा मैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस विषय में और विषयों में जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।